खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। आज भी बात नहीं किया आपने मुझसे बहरोज हाकिम। आप तो तरसा रहे हैं। अब तो घर में भी सबको पता चल गया हमारे रिश्ते का। सबकी मुबारकबाद मौसूल हो गई, पर आपकी मुबारकबाद नहीं मिली। खिड़की पर खड़ी वो बेचैन लड़की खुद से बातें कर रही थी। रूखे रूखे से लम्हे, अरारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते, भीगा भीगा गला। अभी भी यकीन नहीं आ रहा मेरी शादी आपसे होने वाली। शबो रोज का मिलना था, मुरझा के यूं खिलना था। दिल था मेरा टूटा हुआ, कहता था बुझता हुआ। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। विल यू मैरी मी मिस राबिया इफ्तिखार? व्हाट द जस्ट वाओ। बहरोज हाकिम आपको घुटनों के बल बैठे देख कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। लड़की हाँ तो कर दो। वो उठ गया तो प्रपोजल भी गया। सब दोस्त चिल्लाए थे, यस यस बहरोज। बहरोज ने उसकी उंगली में जैसे ही रिंग पहनाई और बहरोज के गले से लग गई थी। ओह गुड। बहरोज कहीं मैं खुशी से लव बर्ड्स। हमारे ये दोनों दोस्त अब बैचलर नहीं रहे। लेट्स सेलिब्रेट इनकी गुलामी। इब्राहिम भाई, अब बहरोज के बारे में सोचने वाला कुछ नहीं रहा। आपने मुझसे वादा किया था कि अब आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी मजबूर हूं। शाहजेन ने ही मुझे बुलाया है यहाँ। मैं अभी बात करता हूं। चुप करके बैठ जाओ शाहजेब। अगर अब तुमने शाहजेन से बात की तो तुम भी जानते हो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। शाहजेन इस हालत में है कि अपनी बेटी के लिए वो कोई फैसला ले लेगी। और शाहजेब साहब बैठ गए थे। आज उनकी मुलाकात ऑफिस में या घर में नहीं, एक अनजान कैफे में हो रही थी। इब्राहिम, मेरी बात, चांदनी की शादी की इतनी जल्दी क्यों है शाहजेब? क्यों कर रहे हो इतनी जल्दी? क्या बहरोज के बारे में पूछगछ की? क्या बात कर रहे हैं आप इब्राहिम भाई? वो मेरा भतीजा है। उस पर मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन है। इतना यकीन इंसान को ले डूबता है। वो मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। मैं जानता हूं। मेरा सवाल अभी भी वही है, क्यों इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो? आज इब्राहिम साहब भी नहीं टल रहे थे। बुला ही लिया था शाहजेब साहब को इस कैफे में और जबरदस्ती पास बिठा लिया था। वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा थी कि शाहजेब साहब अपनी बीवी के भाई को साले के रिश्ते से बढ़कर अहमियत देते थे। हर मशवरा लेते थे, हर फैसला करने से पहले। और इब्राहिम साहब भी पहली बार ऑब्जेक्शन कर रहे थे किसी फैसले पर। सच पूछो तो मेरा भी दिल नहीं मान रहा शाहजेब। हम कुछ साल रुक जाते हैं। मेरी जिंदगी मुझे मेहमान की तरह लग रही है। आप नहीं जानते, कारोबार की वजह से कुछ ऐसे दुश्मन बन चुके हैं, धमकियां मिल रही हैं। तो छोड़ क्यों नहीं देते रियल एस्टेट के बिजनेस? ये मेरे कारोबार की वजह से नहीं हो रहा। आपको याद है कुछ साल पहले मैं एक मीटिंग के लिए गया था, महराज भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था? मुझे खुलकर बताओ। मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूं यहाँ शाहजेब। बस मेरी बात का मान रखें। मैं जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहता हूं चांदनी की, और बहरोज से बेहतर मेरी नजर में कोई नहीं। शाहजेब साहब बात को टाल गए थे। अगर तुम अभी नहीं बताना चाहते तो वक्त ले लो शाहजेब, पर इस परेशानी को अपने तक मत रखो। और जहां रही शाहजेन की बात, तो मैं उसे कहूंगा, बल्कि उसे मनाऊंगा। तुम घर जाकर मेरे आने का जिक्र मत करना। वो गले मिलकर बाहर पार्किंग की तरफ बढ़े थे। जब शाहजेब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे थे, उनकी गाड़ी से एक रेड डॉट, जो एक छोटा सा नुक्ता गाड़ी के रूफ टॉप से होते होते शाहजेब साहब के माथे तक आ गया था। स्नाइपर ने ट्रिगर पर उंगली रखने की और साहब बच्चों के लिए खिलौने ले जाओ। इनके बच्चे अब बड़े हो गए। ये कहते ही इब्राहिम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। शिट। शाहजेब के पीछे मुड़कर इस खिलौने देने वाले बच्चे को पैसे देने के लिए झुकता देखकर उसका निशाना एकदम से डिसबैलेंस हो गया। दूसरी गाड़ी का शीशा टूटा तो सब हक्के बक्के रह गए। ये क्या था? उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया और उस बच्चे से जो खिलौने थे लेकर गाड़ी में रख दिए। हमारे घर में एक बड़ी बच्ची है जिसे ये पसंद आएंगे। इस बच्चे को पैसे देकर वो भी गाड़ी में बैठ गए थे
और कार स्टार्ट कर दी थी। घर जाने से पहले कमिश्नर से मिल लेता हूँ, हामिद ने कहा था कि मिलना जरूरी है। उन्होंने गाड़ी मोड़ दी थी। डैशबोर्ड के लॉक को अनलॉक करके वो जरूरी फाइल भी सीट पर रख दी थी। उस शख्स को पकड़वा दूं तो शाहजेन और चांदनी दोनों को लॉन्ग ट्रिप पर ले जाऊंगा। वो आगे की प्लानिंग किए बैठे थे, जिन्हें मालूम था कि भरोसा एक पल का नहीं। हम जा रहे लॉन्ग ड्राइव पर। बाबा तो हम बाकी सबको साथ। वापस दरवाजा बंद कर दो गाड़ी का, हम तीनों जा रहे हैं। आप दोनों बहुत बोर करते और मैं थर्ड व्हील बन जाऊंगी। बस कर जाएं, आप स्टार्ट करें। हंसते मुस्कुराते बातें शुरू करते हुए 2 घंटे हो गए थे। जब शाहजेब ने पीछे मुड़कर देखा तो चांदनी सो चुकी थी। शाहजेब, आज अचानक से लॉन्ग ड्राइव? आज दिल कर रहा था तुम दोनों को साथ ले जाऊं। शाहजेन का हाथ जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में लिया था, ड्राइव करते हुए चांदनी की आंखें खुल गई थी। देखा, मैंने कहा था ना, थर्ड व्हील। आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। लो, तुम्हारी माँ ही घबरा गई, वरना मैं तो हाथ न छोड़ूं। शाहजेब साहब ने फिर से हाथ पकड़ लिया था। उनकी हंसी थम गई थी जब गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी दूसरी गाड़ी ने। व्हाट द? वो बुरा लफ्ज कहते कहते चुप हुए थे, अपनी बेटी को देखते हुए, और गुस्से से ब्रेक लगाने की कोशिश की जो लग ना सकी। शाहजेब, ब्रेक लगाएं। शाह, ब्रेक नहीं लग रही। ब्रेक। या अल्लाह, मुझे क्यों लगा कि मैंने लोगों से पीछा छुड़ा लिया। वो खुद से बड़बड़ाए थे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली ब्यूटीफुल लेडीज। वो स्पीड तेज करके दोनों से मुखातिब हुए थे। शाहजेब, क्या हो रहा है? कौन है वो लोग? और कुछ नहीं, मैं गाड़ी को हाईवे पर डाल रहा हूं। स्पीड जैसे ही कम करूं तो तुम दोनों ने जम कर जाना है। हरी अप। हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़कर। बाबा प्लीज, तुम दोनों को मेरी कसम। बेगम, मैं भी आ जाऊंगा। अभी गाड़ी से जम कर जाओ जल्दी। चांदनी बेटा, मैं बाबा के साथ हूं, प्लीज जम करो। शाहजेन, इस गाड़ी के अंदर जैसे वो शोर थम गया था जब शाहजेन ने मजबूती से शाहजेब का हाथ थामा था। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, आप स्पीड कम करें, मैं देखती हूं। शाहजेन बैक सीट पर आ गई थी। अब के पीछे कोई गाड़ी उन्हें फॉलो नहीं कर रही थी और उन्होंने चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में लिया था। चांदनी बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। जैसा बाबा कह रहे वैसा करो। हम 1 बाय 1 जंप करेंगे, ओके? वादा कीजिए। वादा मेरी बच्ची। बाबा, मैं यही हूं। शाहजेन ने उसके माथे पर बोसा दिया था। कुछ लम्हों में वो तपती सड़क पर गिरी हुई थी। वो जल्दी से उठी और गाड़ी की तरफ देखने लगी। जल्दी से जंप करें माँ। बाबा। वो गाड़ी में से तो कोई ना निकला, पर पीछे से आती गाड़ी ने चांदनी को टक्कर मारकर दूर फेंक दिया था। बाबा, माँ। उसके हाथ उसी तरफ थे और सामने बहुत दूर वो गाड़ी जो एक ब्लास्ट की तरह उड़ गई थी। नो! और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था उसके। मेरी बेटी, अब उठ जाओ, मैंने जाना भी है। गहरी नींद से उसकी आंख खुली तो पास उसकी माँ बैठी हुई थी। शुक्र अल्लाह का, माँ आप ठीक हैं? या अल्लाह, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। चांदनी माँ के सीने से लगकर बेतहाशा रोने लगी। हमारी गुड़िया कैसी है? नानाबू। माँ, नानाबू तो चले गए थे, आप वापस आ गए हैं। वो उठकर उनके पीछे चलना शुरू हो गई थी। माँ, आप क्यों उदास हो गई? चलिए ना। और दरवाजे से वो जैसे ही बाहर निकली थी, बाहर जमीन नहीं एक सब्ज हरियाली थी चार सू। 1 मिनट नानाबू, माँ अभी अंदर ही है। आ जाएगी बेटा। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। चांदनी, माँ चले हम दोनों। तुम मेरी लाडली हो मेरी जान, मेरा मान भूलना मत। वो तो मैं जानती हूँ, पर माँ। चांदनी को होश आ गया है, उन्हें रोक दें। खुदा का वास्ता जनाजा रोक दें। चांदनी को आखिरी दीदार करने दें। आवाजों में आवाजें गूंजने लगी। उसकी उंगलियों में हरकत होने लगी और आंखें जैसे खुली उसने बेसाख्ता अपनी माँ को पुकारा। माँ, माँ, बाबा। सर में दर्द की शिद्दत ने उसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। चांदनी बेटा, दादी ने उसे जैसे ही सीने से लगाया था, उसने आंखें पूरी तरह खोलकर नजरें घुमाई। उस कमरे में रश लगा हुआ था। दादी, चच्ची, कजन्स, रिश्तेदारों का, सब उसके लिए फिक्रमंद थे और इन सब में वो 2 चेहरे मौजूद ना जिन्हें वो तलाश कर रही थी। चलो बेटा एक बार। चांदनी को सहारा देकर वो बाहर ले गए थे कि जिसमें एक कदम चलने की भी हिम्मत ना रही थी। आपने वादा किया था बाबा, सारे वादे पूरे करते रहे और जो पूरा करना था उसे अधूरा छोड़ गए। वो रोते हुए जैसे ही गिरी थी,
उसके हाथों की उंगलियां कांप रही थी। चेहरे से कफन उतारते हुए उसका हाथ उठा दो, चांदनी को रोक लें, चेहरा देख नहीं पाएगी, जल चुके हैं। पर चांदनी ने सबको पीछे झटक दिया था। वो हाथ जैसे ही उठाकर चेहरा देखने लगी थी, पीछे से किसी ने चांदनी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। बहरोज आ गया। फिजा में एक आवाज गूंजी, पर चांदनी ने नजरें उठाकर नहीं देखा, और जितनी ताकत थी इस वक्त उसने सब लगा दी थी अपना हाथ छुड़ाने में। बहरोज छोड़ दो, वो देखे बगैर पीछे नहीं होगी। दादा ने बहरोज के हाथ पर हाथ रखा था। अब्बा जी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर वो बहादुर थी, उसने बर्दाश्त किया। फर्क सिर्फ इतना था, मां जाने के जाने से उसे अब कोई उसका अपना नहीं लगता था। बहरोज जा चुका है अब्बा जी, एयरपोर्ट से होकर आ गए हैं सफवान और जुनेद। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या जरूरी काम आ गया था कि अपने सगे चचा की कब्र की मिट्टी नहीं सूखी और वो? अब्बा जी, मैं सफवान को पीछे भेज रहा हूं, वो बहरोज को ले आएगा। कोई जरूरत नहीं। चांदनी की आहिस्ता आवाज ने इन सबको खामोश कर दिया था। कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप चले गए हैं, आप सबका फर्ज पूरा हो गया है। अब आप सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएं। जाने वाले वापस नहीं आएंगे। दादा जान, प्लीज बहरोज को और डिस्टर्ब मत करें। आप सब जितना अफसरदा होंगे, बाबा की रूह को उतनी ही तकलीफ होगी। हाथ जोड़कर वो अपने रूम में वापस चली गई थी। चांदनी, जाने दो ज़ैनब। अम्मी पिछले एक हफ्ते से ना ज्यादा खाती है, ना बात करती है। अपने आप को कमरे में बंद रखने लगी है। खवातीन से ज्यादा घर के मर्द हजरात को चांदनी की फिक्र होने लगी थी। ऐसे कब चलेगा? मुझे फिक्र हो रही है उसकी अब्बा जी। वो जाने वाले उसके माँ बाप थे। वजदान साहब ने जैसे ही कहा तो हर आंख अश्कबार हो गई थी। मेहमान रिश्तेदार आकर जा चुके थे। ताजियत करने वालों का एक झुरमट लग जाता था हर शाम को। हर कोई गमज़दा था, हर आंख अश्कबार थी। और वो बाप जो सबको सख्ती से मना करता रहा रोने से, जो सबको संभालता रहा, वो चुप सा हो गया था अपने जवान बेटे की अचानक मौत पर। मुज्तबा हाकिम ने इन दिनों एक काम बिल्कुल नहीं किया था, चांदनी के पास जाने का। मुज्तबा, आप बात करें चांदनी से। बेगम, मुझे मजबूर ना करना। कहते ही अपनी ऐनक उतार दी थी उन्होंने। कंधे हिलना शुरू हो गए थे, सबको वाज़े नजर आ रहा था उनका टूटना। मुझे इस बच्ची की शक्ल में शाहजेब नजर आता है। मेरा शाहजेब, मेरा लाडला बेटा। जाने से पहले मेरे पास बैठ गया था, मुझे कहता। उनकी सिसकियां सुनते ही बाकी के तीनों बेटे बाप के गले लग गए थे। अब्बा जी, बस कर जाएं। कैसे बस कर जाऊं? मुझे कहता है हम चांदनी की शादी के बाद हज पर जाएंगे। कह रहा था कि वापस आकर वो घर वालों के साथ वक्त गुजारेगा। वो कह रहा था कि इस बार माँ के हाथों के बने पकौड़े खाएगा। बेगम को वो इतनी बातें कर रहा था, इन 15 मिनटों में उसने बहुत बातें कर ली। अब्बा जी को कमरे में ले जाएं महराज, मैं अम्मी को अपने साथ ले जाती हूँ। जी महराज भाई, हम अम्मी को आज अपने साथ रखेंगे। नहीं जाना मुझे किसी के साथ, मैं चांदनी के साथ रहूंगी बस। जुनेद बेटा, मुझे चांदनी के कमरे तक ले जाओगे? जी जी दादी आए। दादी का हाथ पकड़कर वो उन्हें ऊपर ले गए थे और बाकी सब मुज्तबा साहब के पास बैठ गए थे। एक गहरी खामोशी छा गई थी जब बच्चों ने गुजरे दिनों की बातें बयान करना शुरू की थी। शाहजेब और शाहजैन की तारीफें करने लगे थे सब उदास आंखों से। बहरोज, अभी तक ऑफिस में हो? मैं तो सिक्योरिटी को लॉक करने का कहने वाला था, तो कैबिन की लाइट्स ऑन देखी। बस जाने ही वाला था असद, कुछ देर और लग जाएगी। असद जाने के बजाय वापस आ गया था कैबिन में। जब से आए हो इतने बेचैन लग रहे हो, अगर कुछ दिन और रुक जाते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता था बहरोज। असद सामने चेयर पर आ बैठा था। सब कुछ ही बिगड़ जाना था, मैं जानता हूं। वो फिर अपने ख्यालों में गुम हो गया था, दोस्त को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए। क्या हुआ था वहां? कुछ तो बुरा होगा जो तुम ऐसे भाग आए। यहां तो कह कर गए थे 1 महीना लग जाएगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ असद, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूं प्लीज। ओके, मैं जानता हूं तुम्हारे चाचू तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते थे, पर कुदरत के फैसलों को कौन टाल सकता है बहरोज। असद उसे हौसला देते हुए कैबिन से चला गया था और बहरोज ने जैसे ही आंखें बंद की थी, वो नीली आंखें उसे दिखाई देती थी। वो चेहरा जिसकी उदासी ने पिछले कुछ दिनों से उसका सुकून छीन लिया था। वो हाथ जिन्होंने इतने सालों के बाद उसके हाथ पकड़े थे। और बहरोज एकदम से टेक लगा कर बैठ गया था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में उस कमरे में से
उस लड़की के साथ गुजारे कुछ लम्हात ने जैसे उसे कैद कर लिया हो। शाहजेब चाचू, शाहजेन चच्ची के जाने का दुख मुझे भी है। चांदनी, फिर आप तब यहाँ क्यों ना थे जब बाबा बुलाते थे आपको? कितना याद करते थे। आपने तो फोन भी उठाना बंद कर दिया था। बहरोज, वो पहली बार था जब उन दोनों से एक दूसरे का नाम लेना मुश्किल हो रहा था। वो बेड पर टेक लगाए आंखें बंद कर चुकी थी। चांदनी, तुम्हारे सर पर चोट आई है अब, और रोकर चाचू को अजियत दे रही हो। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बहरोज ने इन आंसुओं को उंगलियों से साफ करने की कोशिश की, और जब वो करने लगा तो ऐन लम्हे चांदनी ने आंखें खोल ली और घबराकर बहरोज ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब मैं चलता हूं। स्टे प्लीज, रुक जाएं। बहरोज के हाथ पर हाथ रखे कब वो सो गई थी, हर परेशान, हर बात से बेखबर। और बहरोज हाकिम कुछ देर में उस कमरे से निकल गया था। अपनी तेज धड़कनों आज उसे इंतहा की खतरनाक लग रही थीं, और जब राबिया की कॉल आई तो उसने वापस जाने का फैसला ले लिया था। मैं कैसे बताऊं, इस लम्हे ने मुझे उसका गुलाम बना दिया था, और मैं उसका गुलाम बनना नहीं चाहता था। कभी नहीं। मैं राबिया को पसंद करता हूं, उससे शादी करूंगा, बहुत जल्द वाइंड अप करके वापस जाऊंगा। एक कयामत बरपा हो गई थी इस वक्त जब हवेली के दरवाजे खुलने पर हवेली का बड़ा बेटा खूबसूरत शेरवानी में मलबूस खड़ा था। फूलों का हार गले पर था, चेहरे पर दुनिया जहां की मुस्कुराहट थी। एक पहाड़ इस हवेली के मकीनों पर इस वक्त टूटा था जब वो साथ खड़ी दुल्हन के लिबास में खड़ी इस दोशीज़ा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया था, और सेंटर में खड़े हो गए थे वो दोनों। उनके सामने कुछ कदमों के फासले पर एक बड़ा सा स्टेज सजा हुआ था, जिस पर बैठकर निकाह पढ़वाना था मौलवी साहब पर, जिस पर बैठकर मिलना था रिश्तेदारों से इन दोनों ने, जिन्होंने रिश्ता अज़दवाज में बंध जाना था। थोड़ी देर ही में ये सब होना था, मगर शायद किस्मत और बहरोज हाकिम को कुछ और ही मंजूर था। शाहनवाज हाकिम, जो हंसते मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, उन्होंने जब दरवाजे पर अपने बेटे और उसके साथ किसी नई लड़की को देखा तो वो शॉक्ड हो गए थे। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से वो समझ गए थे आखिर हुआ क्या है, मगर वो फिर भी आगे बढ़े थे, और उन्होंने अपने छोटे भाई को मुखातिब किया था जो बहरोज को एयरपोर्ट लेने गया था। हमदान हाकिम, जो बड़े भाई के गुस्से से एकदम डर गया, तुम उसको लेने गए थे या उसका निकाह पढ़वाने? भाई मैं। शाहनवाज ने जिस कदर जोरदार थप्पड़ मारा था वो छोटा भाई दूर जाकर गिरा था। शाहनवाज। महराज हाकिम ने आगे बढ़कर अपने बेटे को रोकना चाहा था। कौन है ये लड़की, पूछें इससे अब्बा हुजूर। बहरोज बेटा, ये सब क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है दादा जान, मैं शादी कर चुका हूं, ये मेरी लीगली वेडेड वाइफ है। बहरोज की कन्फर्मेशन ने सबको हिलाकर रख दिया था। बेसाख्ता सबकी नजरें इस कमरे की जानिब गई थीं जहां दुल्हन तैयार हो रही थी आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, मगर बहरोज की खुदगर्जी ने यह दिन एक बदसूरत दिन की शक्ल में तब्दील कर दिया था। चांदनी बेटा, तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही, माशाअल्लाह। चांदनी भाभी, वाह। ताया की चचा की बेटियां जो कब से चांदनी के इंतजार में रूम में दाखिल हुई थीं, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप मुकम्मल करने के बाद एक्सक्यूज करके चली गई थी। किसी की नजर ना लगे चांदनी बेटा, आज शाहजेन जिंदा होती तो कितनी नजरें उतारती तुम्हारी, कितने नाज उठाती तुम्हारे। आंटी फरहीन, आप अब हमारी बहन को उदास ना करें। मगर चांदनी तो उदास हो गई थी। आज के दिन उसने क्या कुछ सोचा नहीं था। उसकी अम्मी अब्बू ने बहुत कुछ सोचा था अपनी बेटी के लिए, आज के दिन के लिए तो वो इतने पुरजोश होते थे। चांदनी बेटा, आई एम सॉरी, तुम अभी अपना मूड खराब ना करो। इट्स ओके चची जान, मैं जानती हूँ अम्मी अब्बू ने कितना कुछ सोचा था आज के लिए। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। और सब उसके सर पर माथे पर प्यार करके बारी बारी रूम से चले गए थे। अम्मी अब्बू, फोटो फ्रेम उठाकर वो बालकनी की तरफ चली गई थी। ये देख रहे हैं आप अब्बू, जैसा आप चाहते थे ताया अब्बू ने वैसे ही सब हवेली को दुल्हन की तरह सजाया, इतना रोशन कर दिया हर कोने को। आप ऐसे ही चाहते थे ना? रेलिंग पर हाथ रखकर उसने उस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा लिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उन्हें साफ नहीं कर रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था घंटों की
मेहनत से किए मेकअप पर। अम्मी, आपकी बनाई हुई हर ज्वेलरी, ये जेवरात मैंने पहने हैं। ताई अम्मी की दी हुई कोई चीज नहीं पहनी मैंने। सबसे कह दिया था मैंने आपकी हर निशानी पहननी है। अब देखकर बताएं कैसी लग रही हूं। वो सरगोशी कर रही थी, मगर उसकी बातें, उसकी सरगोशियां दम तोड़ गई थी जब उसने एक बड़ी सी गाड़ी को ड्राइव वे से अंदर हवेली की पार्किंग में दाखिल होते देखा था। और जब उस शख्स को निकलते देखा था, चांदनी की आंखों में एक चमक आई थी, पर कुछ सेकंड के बाद वो चमक जैसे मर गई थी जब बहरोज ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया था और उस लड़की ने बहरोज का हाथ थामकर गाड़ी से बाहर कदम निकाले थे। बहरोज बहरोज इस लड़की के माथे पर बोसा देते हुए ऊपर की जानिब देखता है, जैसे उसने किसी की नजरें खुद पर महसूस की हों। चांदनी की आंखों में आंखें डाले उसने उस लड़की को कंधे से पकड़कर अपने करीब किया था और अंदर ले गया था उसे। बहरोज, वो एक झटके से पीछे दीवार पर जा लगी थी। तुम अभी इस लड़की को तलाक दोगे सबके सामने? मैं अपनी ही मोहब्बत को तलाक क्यों दूंगा बाबा साईं? हमारी शादी को भी कुछ घंटे नहीं हुए, इसका कसूर क्या है? तो इसका क्या कसूर है जो अंदर बैठी दुल्हन बनी तुम्हारा इंतजार कर रही है? मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? अपने निकाह वाले दिन तुम किसी और के साथ निकाह कर ले आए, इसे हमारी हवेली में। बाबा साईं, मैं आपकी भतीजी को पसंद नहीं करता। इस लावारस को जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, तालीम नहीं, तमीज नहीं, आप उसे मेरे पल्ले बांधना चाहते थे। अपनी भतीजी के लिए आप अपने किसी मुलाजिम का रिश्ता। उनका हाथ उठ गया था अपने बेटे पर। बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजा था तुम्हें, तुम तो जाहिल बनकर वापस लौटे हो। अभी के अभी से तलाक दो, वरना मैं तुम्हें आग कर दूंगा। इस सारी जायदाद से तुम्हारी अय्याशी सब मेरी वजह से है। आपको क्या लगता है आप निकाल देंगे तो मैं बिखर जाऊंगा? अमेरिका में मेरा बिजनेस है, घर है, बिल्डिंग है। मैं आपकी दौलत, ये हवेली तो छोड़ सकता हूं, मगर अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत नहीं। बेटा, ऐसा ना कहो। इतने सालों के बाद तो तुम वापस आए हो, अपने बाबा साईं की बात मान लो। माँ ने बेटे को अपनी मोहब्बत और परवरिश का वास्ता जैसे ही दिया था, वो कुछ पल को चुप हो गया था। हाँ, अगर आप मेरी बीवी को अपना लें बड़ी बहू के रूप में, तो मैं इस लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। वो मेरी दूसरी बीवी बन जाएगी, सिर्फ कागजात में। ताया साईं, मैं दूसरी औरत नहीं बनूंगी। मैं मरना कबूल करूंगी, मगर दूसरी औरत कभी नहीं बनूंगी। आप मेरी बदनामी की फिक्र ना करें। मैं ये हवेली छोड़ जाऊंगी, आप लोगों पर मेरा बोझ नहीं डालूंगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर दूसरी बीवी बनने को तैयार नहीं हूं। वो दुल्हन बने सीढ़ियों पर खड़ी थी, जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, दूसरी औरत नहीं बनना मुझे। बहरोज की आंखें कुछ देर उसकी आंखों में देखते ही रुख बदल गई थी। उसकी आंखों में जो दर्द यहां था, चेहरे पर इतना ही गुस्सा भी था। पर जिस तरह उसने इस वक्त दूसरी शादी और बहरोज हाकिम को भरी महफिल में रिजेक्ट किया था, उसकी गिरफ्त राबिया के बाजू पर और मजबूत हुई थी। सी, देख लें, इसे भी मंजूर नहीं, कहीं कोई और पसंद। इस बार महराज हाकिम ने हाथ उठाया था अपने पोते पर। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से। बहरोज, मैं महराज हाकिम तुमसे हर ताल्लुक तोड़ता हूं। अगर मेरी औलाद में से किसी ने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखा तो मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा। वो ही नहीं, हर एक फर्द हैरान हो गया था। सबको मालूम था महराज हाकिम की जुबान का जो एक बार लफ्ज अदा हो गए सो हो गए। अम्मी अब्बू के जाने के बाद उस एक शख्स से उम्मीद थी, वो भी आज नहीं रही। क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी? क्या इतनी बुरी थी कि शादी वाले दिन शादी टूट गई? बहरोज, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। चांदनी, अगर मेरी भांजी को कुछ भी हुआ बहरोज हाकिम, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चांदनी के मामू खाला इसकी तरफ बढ़े थे, उस बेहोश दुल्हन को उठाकर उसके कमरे की तरफ ले गए थे। बहरोज, क्या बहरोज कर रही हैं बेगम? अपने बेटे से कहीं निकल जाए यहां से अपनी बीवी को लेकर। बाबा साईं, मर गया तुम्हारा बाप, अब दफा हो जाओ। और गार्ड्स को अंदर बुला लिया गया था। वो लोग जैसे ही अंदर आए, बहरोज ने एक एक करके सबको देखा था। वो जानता था जल्दी में शादी करके उसने ललकारा था सबकी गैरत को, पर इस तरह के रिएक्शन की उसे उम्मीद नहीं थी। और इस वक्त बहरोज के पास भी कोई नहीं आया था जो इतने साल से फोन पर उसे तसल्लियां देते रहे। महराज हाकिम के सामने किसी की जुर्रत ना हुई बहरोज की तरफ देखने की भी। ओके, मैं जा रहा हूं, मगर याद रखूंगा मैं
कि आपने अपनी पोती के लिए अपने दूसरे बेटे की औलाद को ठुकरा दिया? हमेशा से वही मंजूर नजर रही आपकी। आज मुझे खुशी हो रही है, मैंने उससे शादी नहीं की, मैं खुश हूं अपनी पसंद के साथ और जा रहा हूं, मुझसे कोई भी राब्ता ना करे। आज से मैं मर गया आप सबके लिए। और वो राबिया का हाथ पकड़े उसे हवेली से ले गया था। कुछ घंटे बाद हाकिम हवेली में हर सू खामोशी थी, एक गहरी खामोशी। मगर एक कमरा ऐसा भी था जहां चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हुई थीं। मुलाजमों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। ऐसा पहली बार हुआ था कि हवेली में आकर कोई महराज हाकिम से ऊंची आवाज में बात कर रहा था, या यूं कहें बेइज्जती कर रहा था। इब्राहिम मेरी बात सुनो बेटा। बस अंकल बहुत हुआ। शाहजेब और शाहजेन के जाने के बाद भी आपने ये कहकर टाल दिया कि चांदनी आपका खून है, आप उसके वाली वारिस हैं, आप उसका बेहतर ख्याल रखेंगे। मैं चुप हो गया, वापस चला गया उल्टे कदम। मगर अब नहीं, मेरी आंखों के सामने वो गुस्ताख बदतमीज मेरी भांजी को ठुकरा कर चला गया। ये खून है आपका? इब्राहिम साहब चिल्लाए तो बाकी के दोनों बेटे खड़े हो गए थे, बिल्कुल सामने आ गए थे। सिवाय शाहनवाज के उसमें हिम्मत ना रही थी इब्राहिम की आंखों में देखने की। देखो बेटा, देखें भाई साहब, हमारी बेटी को हम ले जाना चाहते हैं। और चांदनी की नानी की बात सुनकर सबने हैरानगी से उन्हें देखा था। आप ऐसा नहीं कर सकती, चांदनी हमारे शाहजेब की आखिरी निशानी है, मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। चांदनी की दादी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। ये सब उसकी वजह से हुआ, उसने दोनों खानदानों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहरोज। शाहनवाज ये कहते ही इस कमरे और फिर हवेली से बाहर चले गए थे। वो रमजान के मुकम्मल रोजे रखने वाला मेरा दिल न रख सका। लोगों के दुखों का मदावा करने वाला मेरे गमों का सबब बन गया। अल्लाह, वो मेरी मोहब्बत का पास न रख सका जिसे लोगों का दिल रखने की महारत हासिल थी। अब उसे क्या मांगू दुआओं में जो किसी और के निकाह में चला गया। या अल्लाह, मुझे वो तू ना दे सका, अल्लाह मुझे सब्र दे। मेरे दिल से उसकी मोहब्बत तो ना मिटा सका, मगर जुदाई की ये तकलीफ खत्म कर दे मेरे मौला। बस अब मोहब्बत भी टूट गई इस टूटने वाले निकाह के साथ। फहमीदा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को मुझसे दूर न करो। मेरे पास बस एक ही निशानी रह गई मेरे शाहजेब की। शमीम बेगम जो कि चांदनी की दादी थी, वो चांदनी की नानी के सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े। शमीम, जो आज हमारी बच्ची के साथ हुआ उसके बाद भी तुम ये कह रही हो? कम से कम चांदनी को हमारे साथ जाने दो, इसे जो यहाँ पर महरूमी मिल रही उससे तो जान छूटेगी। देखो माँ जी, आपके घर में बहरोज के लाइफस्टाइल का सबको मालूम था, फिर भी रिश्ते की बात चलाई गई। बेटा, मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कहता हूं, हमें नहीं मालूम था। जितना आप लोग अजियत में हो उतना मैं भी हूं, मुझे भी तकलीफ हो रही है। महराज साहब आपके इब्राहिम को अपने साथ बैठा चुके थे और बाकी सब भी एक एक करके अपनी अपनी सीट पर बैठना शुरू हुए। वो जो माहौल में जल्दबाजी और तलखी थी वो कुछ खत्म हुई थी महराज साहब के धीमे लहजे की वजह से। बहरोज इस खानदान का बड़ा और समझदार बेटा रहा, सबका पसंदीदा था। बहरोज और चांदनी की शादी का फैसला शाहनवाज और शाहजेब का था। इस रात से लेकर अब तक हमें मालूम नहीं था बहरोज ऐसा करेगा, उसे कोई पसंद भी होगी। आप लोगों को हमें एक बार मौका देना चाहिए। वो पहली बार किसी के सामने इस तरह झुके थे। इब्राहिम ने जब उनके हाथों पर हाथ रखे थे तो कुछ तसल्ली हुई थी सबको। चंद एक के अलावा सब यही चाहते थे कि चांदनी कहीं ना जाए। वो लड़की हर एक की जान बन चुकी थी। उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और अब उसकी उदासी। बहरोज किससे मोहब्बत करता किससे नहीं, वल्लाहु आलम, हमें मालूम नहीं था। कभी फोन पर कहीं उसने बताया नहीं। मैं दरख्वास्त करती हूँ हम पर यह जुल्म मत ढाएं। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। सच तो यह है घर के बेटे ने घर की बेटी को बेआबरू कर दिया दुनिया जहां के सामने। मैं बाप होकर शर्मिंदा हूँ, शाहजेब का मुजरिम हूँ। मुझे कुछ घंटे पहले मालूम होता तो बहरोज का निकाह होने ही ना देता, गिरेबान से पकड़ कर लाता। आज तो तमाशा लगाया मेरे पोते ने, मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। अब मैं और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं महराज हाकिम माफी मांगता हूँ, बस हमारी बेटी को कहीं मत ले जाएं। दादा जान की बात सुनकर सब ही आबदीदा हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे वहां से चले गए, क्योंकि इस वक्त घर के बड़े बुजुर्गों की यह हालत उनसे देखी ना गई और इन सब ने कमरा छोड़कर बड़ों को कुछ प्राइवेसी दी।
तमाशा तो लगा था। चांदनी के किरदार को दागदार किया गया। लोगों ने बातें बनाई, बात हर जगह ही फैल गई थी। और बहरोज, वो अपनी बीवी के साथ एक बड़े से होटल में रूम बुक करके अपनी शादी की पहली रात बहुत पुरजोश अंदाज में मना रहा था। और यहाँ चांदनी जाए नमाज में बैठी रो रही थी, अल्लाह से बेचैन दिल के लिए सब्र मांग रही थी जो शायद ही उसे मिलना मुश्किल था। कम ऑन बहरोज, अब तो निकाह हो गया, अब तो ये दूरियां खत्म कर दो, हम अपने घर जाकर बाकी की रस्में। आई वॉन्ट यू नाउ बहरोज। तुम सोग मना रहे हो, याद आ रही है वो फैमिली जिसने उस लड़की को अहमियत दी, सबके सामने निकाल दिया तुम्हें। नॉट नाउ राबिया, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूं, तुम जानती हो। मैं वेडिंग नाइट उस होटल के रूम में कभी। राबिया ने उसके चेहरे को अपनी तरफ खींच कर फासला भी खत्म कर दिया था। बहरोज, आज मेरे पास नहीं आए तो फिर भूल जाना, और ये मेरी जिद है। बहरोज ने उसकी आंखों में देखा था और वो हर बार की तरह इस बार भी उसकी जिद के आगे झुक गया था। पर उसने बाकी का फासला खत्म करते हुए उसके होंठों का ताक़ुब किया तो उसकी बंद आंखों में उसे वो रोता हुआ चेहरा नजर आया जो दुल्हन बना उन सीढ़ियों पर पत्थर बने खड़ा था। कुछ दिन बाद। तुम्हें जरा तकलीफ नहीं हो रही चांदनी? वो शादी वाले दिन छोड़ गया तुम्हें, बड़ी महफिल में निकाह से इनकार कर दिया, दूसरी बीवी ले आया वो, और तुम यहाँ किचन में बैठी आइसक्रीम खा रही हो। मैं किस बात का शोक मनाऊं? बहरोज, हाकिम ने शादी से इनकार कर दिया, इतने सालों के इंतजार के बाद मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। या मैं शोक मनाऊं कि वो शादी कर चुका है और उसकी बीवी बला की खूबसूरत है? मैं शोक इस बात का मनाऊं कि आज घर बार रिश्तेदारों में सोसाइटी में मेरी इज्जत 2% की नहीं रही? इतनी लंबी लिस्ट है, किस बात का शोक मनाऊं? चांदनी, महरोज ने उसके चेहरे को हाथों में भरा तो चांदनी ने भी सर्द आह भरी थी। अम्मी अब्बू की कब्र पर गई थी, वहां बैठकर खूब रोई हूं मैं महरू। मैंने उन्हें बताया है कि मेरी शादी थी और उनका लाडला भतीजा शादी वाले दिन मुकर गया और एक अनजान लड़की को बीवी बनाकर हवेली ले आया। मैंने उनकी कब्र पर सोग मनाया है महरू। मैं उन्हें बताकर आई हूं कि बहरोज हाकिम से नफरत हो गई है मुझे शिद्दत की। अब्बू को भी शिकायत लगाई है कि जिसे वो बेटा समझकर मुझे जिसके हवाले कर गए थे वो तो बाहर के मुल्क जाकर किसी और का बन गया। मैंने अपने हिस्से का सोग मना लिया है महरू। किचन काउंटर से उठकर आंखों से आने वाले सांसू को भी साफ कर दिया था चांदनी ने। मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनूंगी और ना ही बहरोज हाकिम के पीछे जिंदगी तबाह करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं उसके धोखे पर लड़खड़ाई जरूर हूं, गिरी नहीं हूं। मुझे ठोकर लगी है, टांगे नहीं टूटी कि मैं चलना छोड़ दूं। वो जो मोहब्बतों में नाकाम हो जाएं उनमें जीने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है, और जो रिश्तों में नाकाम हो जाएं उनकी आना कयामत की बला रखती है कि फिर रिश्ते वार देते हैं इज्जतों पर।